कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बहुत ही मज़ेदार चिकन की रेशेदार हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़े की बनती है। इससे पहले मैंने आपको बीफ हलीम की रेसिपी दी थी और आज सोचा कि आज चिकन हलीम बनाया जाए और आपके साथ शेयर की जाए। और बहुत ही मज़ेदार रेशेदार हलीम तैयार होगी, जो खाने में बहुत ही मज़े की होगी। तो शुरू करते हैं हम अपना चिकन हलीम बनाना। यहाँ पर एक बोल लिया, इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी 1 कप चने की दाल। इसको मैंने ना अच्छी तरह से चुन के साफ कर लिया। इसके अंदर जो पत्थर होते हैं ना, वो मैंने निकाल दिए। और आधा कप इसके अंदर जाएगी मसूर की दाल। 5 चम्मच इसके अंदर जाएंगे दलिया का। दलिया जो गंदम को पिसा के ना, चाहे आप गंदम डाल दें, मेरे पास दलिया था वो मैंने डाल दिया। और 5 चम्मच इसके अंदर जाएंगे चावल के, कच्चे चावल जो होते हैं। अभी सब चीज़ों को मैं मिक्स करके अच्छी तरह 2-3 पानी में धो के ना भिगो के रख दूंगी 3 से 4 घंटों के लिए। यहाँ पर दालों को मैंने धो के भिगो लिया, इसको मैं 4 घंटों के लिए रख दूंगी और फिर इसे हम पकाएंगे। भीगी हुई दालों से हलीम बहुत अच्छी बनती है। दालों को भिगे हुए तकरीबन 4 घंटे हो गया। मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाला है और 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है मैंने हल्दी का और आधा चम्मच डाला है मैंने नमक का। ये दोनों चीज़ें डाल के मैं दालों को ना उबाल लूँगी। प्रेशर करेंगे बंद और इसकी सीटी हम लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि दालें मेरी भीगी हुई हैं। 10 मिनट के अंदर ये दालें अच्छी तरह से गल जाएंगी। अब यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है 1 कप और इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज काट के फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम डार्क ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन नहीं, डार्क ब्राउन करेंगे। प्याज में तकरीबन आधा ब्राउन हो चुका था। मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक लिया, इसको भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक ब्राउन हो चुका है। मैं इसके अंदर एक बड़े साइज का टमाटर डाल दूँगी। साथ इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अंदर से जले ना मसाला। 1 टीस्पून इसके अंदर डाला मैंने लाल मिर्च का और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा धनिया पिसा हुआ। और साथ नमक डाल दिया मैंने आधा चम्मच, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके ना हम भून लेंगे। ये 1 चम्मच मैंने धनिया डाला है और साथ इसके अंदर डाल दूंगी आधा चम्मच जीरा, सफ़ेद ज़ीरा। अब मेरे पास चिकन है तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है। बोनलेस चिकन लिया है, इसको मैं मसालों के अंदर डाल के भून लूँगी। चिकन के बड़े बड़े पीस हैं, छोटे छोटे पीस नहीं लिए। बड़े पीसों से जो जब हम इसे पका के गला लेंगे ना चिकन को, इसका रेशा रेशा करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे चिकन की अच्छी तरह से मैंने बनाई कर लिया। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने चिकन को भूना है। अब इसके अंदर डालूंगी आधा गिलास पानी, जिसके अंदर हमारा चिकन जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। दालें यहाँ पे मेरी गल चुकी हैं। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे वेट लगाई थी और दालें गल चुकी हैं। मैं इसे एक घोटने की मदद से अच्छी तरह से घोट लूँगी। आप इसे जग में डाल के भी घोट सकती हैं, लेकिन जो हाथ से घोटने का हलीम में मज़ा आता है ना, वो जग में नहीं आता। इसलिए मैं इसे हाथ के साथ घोटूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको घोटने में, लेकिन हलीम जो है ना इससे मज़े की तैयार होगी। आप कोशिश किया करें इसे हाथ के साथ घोटने की। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरी दालें घोटी जा चुकी हैं। मशीन में डालने से ग्राइंड तो हो जाती है, लेकिन वो हलीम का वो मज़ा नहीं आता। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से इसका गोटा लगा। तकरीबन 20 मिनट लगे इसे गोटने में। और ये जो चिकन मैंने इसका गलाया था ना, इसका जो मसाला है ना, मैं इस दालों के अंदर डाल दूँगी। चिकन को मैंने निकाल दिया, इसका रेशा रेशा कर लिया है और मसाला जो है ना इसके अंदर डाल के मिक्स करेंगे। इसको चूल्हे पे पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। इसे मसालों के साथ दालों को ना हम अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि तो मसाला ना अच्छी तरह दालों के अंदर जज़ब हो जाए। अब जो चिकन का मैंने रेशा रेशा किया है ना, वो भी सारा इसके अंदर जाएगा और इसको भी मिक्स करके ना तकरीबन 7 से 8 मिनट हम चिकन को भी इसके साथ अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। साथ साथ इसके अंदर ना गोटा लगाते जाएंगे, ताकि अच्छी तरह से चिकन और दालों का जो है ना मिक्सर तैयार हो जाए और रेशेदार हलीम हो जाए। अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। काली मिर्च हमेशा लास्ट पे डालते हैं, पहले नहीं डालते, क्योंकि अगर पहले डाल दें तो सालन जो होता है ना काला हो जाता है। और एक चम्मच, आधा चम्मच के करीब ना पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। मसाला और काली मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। हलीम मेरी तैयार हो चुकी है।
अब मैं इसे बोल के अंदर डाल के आपको डिश करूँगी, और जो मैं मसाला मेरा तैयार हुआ था ना, इसके अंदर से मैंने कुछ तरी निकाली थी, वो इसके अंदर डालूंगी। ये देखिए कितनी रेशेदार हलीम तैयार हुई नज़र आ रही होगी आपको। तरी मैंने ऊपर डाल दिया, प्याज फ्राई करके ऊपर डाला, साथ नींबू अदरक और हरी मिर्च का तड़का लगा दिया। यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फाइनल लुक तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी मज़ेदार हलीम तैयार हुई, बहुत ही मज़ेदार रेशेदार यमी हलीम। अगर आपको पसंद आए तो आपने इसे लाइक शेयर लाजमी करना। जो चैनल पर न्यू आने वाले लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुँच जाए। इससे साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।